हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इससे पहले आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कवर किया था, जिसमें जस्ट आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा। देन आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में। तो इन ह्यूमन अगर हम बात करें, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की शुरुआत एक मेल और एक फीमेल की मीटिंग से होती है, जिसमें कि एक फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म करते हैं। जो ये फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्दर वेरियस स्टेजेस से पास ऑन होता है, एंड देन इट फॉर्म्स अ कंप्लीट बेबी विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। तो जो स्टेजेस हैं, ये लाइक 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर, 8, 16, देन ब्लास्टुला, देन गैस्टुला फॉर्मेशन है। तो लाइक जो ये 2 सेल एंड 4 सेल 8 सेल स्ट्रक्चर्स है, ये माइटोटिकल डिवीजन शो कर रहे हैं, दैट इज माइटोसिस, जो कि 2 से मल्टीप्लाई डबल हो रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8। ओके, तो जो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ये इसके भी फर्दर स्टेजेस हैं। लाइक जो सेल की डेवलपमेंट है, एक ट्रोफोब्लास्ट सेल डेवलप होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। देन जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, वो एक इनर सेल मास है, जो कि कंप्लीट बेबी में फॉर्म होगा, दैट इज द एम्ब्रियोनिक बॉडी। देन the developments have the further different types of developments are here, that is the totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent, unipotent, and at last induce pluripotent cells. तो अगर हम बात करें टोटीपोटेंट सेल्स की, तो जो टोटीपोटेंट सेल्स है, ये it can develop only the embryonic cell as well as the extra embryonic cell. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक जो सेल है उसे ही डेवलप कर सकता है, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है उसे डेवलप कर सकता है ये। देन वी हैव द ल्यूरिपोटेंट। जो ल्यूरिपोटेंट है, वो डिसेंडेंट टू टोटीपोटेंट है। इट कैन फॉर्म ए कंप्लीट बेबी। ये पूरा का पूरा एक बेबी को फॉर्म कर सकता है, that is it can form the 3 layers of the embryonic cell, that is ectoderm, mesoderm, and endoderm. Then we have the multipotent cells. In multipotent cells can develop only the blood cells. तो जो मल्टीपोटेंट है, ये सिर्फ ब्लड सेल्स को ही डेवलप कर सकते हैं, दैट इज़ द हीमेटोपोइटिक सेल्स। देन वी कैन हैव द नेक्स्ट ऑलिगोपोटेंट। जो ऑलिगोपोटेंट सेल्स है, ये फर्दर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स को डेवलप करते हैं, लाइक लिम्फॉइड एंड माइलॉइड सेल्स। देन वी हैव हियर यूनिपोटेंट। जो यूनिपोटेंट्स है, ये केवल अपने टाइप के ही सेल्स को डेवलप करते हैं, दैट इट हैज़ द सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी। ओके, अगर ये अपनी टाइप के सेल्स को डेवलप करे, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं ना कि ये इसके पास सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तरह के सेल्स बना रहे हैं। देन वी हैव ए इंड्यूस्ड ल्यूरिपोटेंट सेल। तो जो इंड्यूस्ड ल्यूरिपोटेंट सेल है, ये बाकी सेल्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही डिफरेंट है। ये एक लेबोरेटरी कंडीशन है, जिसमें कि आप जो एक एम्ब्रियो वो डेवलप कर रहा है, उसमें से आपने कुछ सैंपल्स लिए हैं, ठीक है, एंड देन एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए, जिसमें आपका जो सैंपल है वो ग्रो कर सके। ओके, सो दैट laboratory condition is called as induced pluripotent cell. एंड जो ये इसकी डेवलपमेंट है, ये यूजिंग सम फैक्टर्स होते हैं। विदाउट दिस फैक्टर्स यू कैन नॉट डेवलप दिस induced pluripotent cells. That is, the factors are like KLF4, SOX2, CMYC, and NANOG, NOG, and OCT3Y4. Then at last we have the LIN28. These induced pluripotent cells have the reprogramming capabilities. देन हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है गेमेटोजेनेसिस। जो गेमेटोजेनेसिस है, ये गेमेट फॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है, लाइक स्पर्म एंड ओवा की फॉर्मेशन के बारे में। तो अब अगर हम बात करें स्पर्म फॉर्मेशन की, तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस से कंप्लीट होता है, माइटोसिस, मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। इन डेप्थ इसमें और भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बट जो मेन स्टेजेस है, ये माइटोसिस, मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस है। तो जो स्पर्म सेल्स इनिशियली जब बॉडी में प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की फॉर्म में, उसे हम टाइप ए
स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, जो कि एक डिप्लॉइड फॉर्म में होता है, जो फर्दर माइटोसिस में जा कर के डिवाइड होगा, देन टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को फॉर्म करेगा। जो ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, इनके पास एक साइटोप्लाज्मिक ब्रीज होता है, जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड with this breeze all the type B spermatogonia cells are attached together. then जो ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, ये फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को डेवलप करेंगे, जो कि फर्दर मियोसिस 1 में जाएंगे। जिस मियोसिस 1 में जो है ये क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। देन जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को फॉर्म करेंगे, एंड देन अगेन इट विल गो इन द मियोसिस 2, दैट इज़ ये फिर से सेकेंडरी मियोसिस शो करेगा। देन इट विल डेवलप एज स्पर्मेटिड, एंड फ्रॉम स्पर्मेटिड इट विल डेवलप एज स्पर्मियोजेनेसिस, एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस एक कंप्लीट डेवलप मैच्योर स्पर्म फॉर्म होता है। तो जो स्पर्मेटिड है, ये इसकी बिफोर स्पर्मियोजेनेसिस ये इसमें और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ देखो तो एक लार्ज स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिड का, जो आप अभी देख रहे हो, इसमें साइटोप्लाज्मिक मास भी प्रेजेंट है। एंड देन आप यहाँ एक छोटा सा रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये छोटा है, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है? जो स्पर्मेटिड है ये मैक्रोफेज में जाता है, जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मास रिड्यूस हो जाता है। देन जब साइटोप्लाज्मिक मास रिड्यूस होता है तो इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली स्मॉल ही होगा ना। जब साइटोप्लाज्मिक मास ही नहीं है तो फिर ये स्ट्रक्चर जैसा इनिशियली प्रेजेंट है हमारे पास बड़ा सा, वो सेम स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। एंड देन हियर इसमें जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। देन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो रिमूव हो जाता है, एंड प्रोटामीन प्रोटीन आके ऐड हो जाता है। देन गोल्गी फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर गोल्गी फॉर्मेशन एक्रोसोम्स की फॉर्म होते हैं। और एक्रोसोम आपको पता होना चाहिए, लाइक ये जो है ये स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ओजेनेसिस एंड ऑल सब फर्टिलाइजेशन में। तो आफ्टर एक्रोसोम ये स्पर्म में टेल की फॉर्मेशन करता है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल, हर चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल होता है, जिसे आप एनसीईआरटी की बुक्स में या फिर अदर वीडियोस एंड कहीं भी विकिपीडिया वगैरह पे आप देख सकते हो इन डिटेल। देन जो स्पर्म सेल की डेवलपमेंट है वो सर्टोली सेल्स में कंप्लीट होता है। सर्टोली सेल्स का मेन काम क्या है पता है आपको? ये जो स्पर्म सेल्स है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है, लाइक इट कन्वर्ट्स दी टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम 5-हाइड्रोक्सिल टेस्टोस्टेरोन। देन सम ग्रोथ फैक्टर्स को भी ये प्रोवाइड कराता है, लाइक GDNF, जो कि फर्दर माइटोसिस में हेल्प करता है। देन एक टर्म है स्पर्मिएशन। तो जो ये स्पर्मिएशन है, जब स्पर्म सेल सर्टोली सेल्स में कम्प्लीटली मैच्योर हो जाएंगे, वो अपना खाना पीना खाया वहाँ पे सर्टोली सेल्स में मस्त छोटे से बड़े हो गए, तब उनको भाई सर्टोली सेल्स तो हमेशा रखेगा नहीं, आपके माँ बाप भी आपको घर में हमेशा रखेंगे नहीं। आप जब बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, जब आपके पास खुद का इनकम होगा, तो आप खुद ही कहोगे मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे अपना करना है कुछ, तो आप वहाँ से निकलोगे। तो ठीक उसी तरह जो स्पर्म सेल्स है वो सर्टोली सेल से बाहर निकलेंगे, और जिस प्रोसेस से वो बाहर निकलते हैं उसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं। दैट इज डिटैचमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स। एंड अगर हम बात करें स्पर्म सेल्स की डेवलपमेंट की, तो ये अबाउट 64 to 70 डेज लेता है। काफ़ी लोगों को गलतफहमी होती है कि स्पर्म सेल्स जो हैं वो 24 आवर्स में डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी में। नहीं, ये बहुत गलत है। सो स्पर्म सेल्स को 64 to 70 डेज़ का टाइम लगता है इसे कम्प्लीटली डेवलप होने में। देन एक टर्म हमारा रह गया था बायो पोटेंशियल गोनाड। जो बायो पोटेंशियल गोनाड है, ये वो कंडीशन है जिसमें कि एम्ब्रियोनिक
सेल में मेल या फीमेल ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसमें द सेक्स ऑर्गन इज अनडिफरेंशिएटेड and it may make the male or may make the female. Okay, so for today we'll keep till here only, then we'll continue from the hypothalamus and its feedback. Okay, so guys, keep supporting, keep liking and keep sharing the videos, and you can suggest like और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वीडियोस के लिए. थैंक यू.